हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक था जनरल टर्म ऑफ एन एपी, लेक्चर नंबर 2। कुछ हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, कुछ और सम हैं, जैसे सम नंबर 6, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी। एपी दे रखी आपको 11 -5 और 2। बहुत अच्छा सम दे रखा आप लोगों को ये। इसने क्या कहा इसमें, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ, क्या इस एपी की कोई टर्म आगे जाके -150 आएगी या नहीं आएगी? अगर आएगी तो कौन से नंबर वाली होगी? मींस इस एपी के अंदर हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए, ए की वैल्यू क्या बनेगी 11, डी की वैल्यू 8 में से 11 कटेगा, 8 - 11 कितना बन गया -3। ये किसकी वैल्यू है? कोई जनरल टर्म होगी ना, मींस ए एन की वैल्यू क्या बनेगी -150, यानी मुझे एन की वैल्यू निकालनी है। अब इसका फार्मूला है मेरे पास a प्लस n -1 इंटू डी। इसकी वैल्यू क्या देगी -150। अब जो भी वैल्यू आपको दे रखी है वो सारी रख दीजिए। a की वैल्यू 11 प्लस n -1 इंटू डी, डी की वैल्यू -3 बराबर है -150। तो देखिए क्या बन गया 11 और -3 की प्रोडक्ट है तो करो गुना, क्या बन गया माइनस का 3n माइनस प्लस 3 इसके बराबर बन गया -150। ठीक है, अब क्या हुआ 11 और 3 14 -3n किसके बराबर बन गया -150 के। तो यहां से अगर मैं सोल्व करूं आगे 3n को इस साइड ले जाता हूं, 3n किसके बराबर बन गया 150, इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, यानी 150 और 14 164। तो n की वैल्यू क्या बनेगी 164/3, यानी 3 5 15, 1 14 3 चौके 12, 2 से 3 बटे। देखो अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या बनेगी फ्रैक्शन में। अगर n कोई नंबर आ जाए, मे बी 30 50 90 150, कुछ भी अगर कोई इंटीजर है, पूर्णांक है, तब तो ये पॉसिबल है। लेकिन ये जैसी फ्रैक्शन में आ जाए, डेसिमल में आ जाए, तब पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, नो -50 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस एपी। इस एपी की कोई भी टर्म -150 नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखिए, अगर इसमें n की वैल्यू आपकी पूरी आ जाए तो कोई ना कोई टर्म बनेगी, चाहे वो 150 हो चाहे 160 हो, कुछ भी आप लोग मान लीजिए। उसके बाद हम एक सम और करते हैं, सम नंबर 8। 8 सम में क्या कहा इसने, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी के अंदर 50 टर्म्स हैं, कोई भी एपी देगी आपको, उसके अंदर 50 टर्म्स है। एंड थर्ड टर्म, जिसकी थर्ड टर्म है जो, वो कितनी देर की है 12, और लास्ट टर्म मतलब ए एन कितनी देर की है 106। तो आपको उसने क्या कहा 29th टर्म की 29वीं टर्म निकालिए। देखिए अब थोड़ा जनरल रूप होता रहेगा सम्स का। एक किसी एपी के अंदर 50 टर्में हैं, यानी एन की वैल्यू कितनी है 50। उसकी तीसरी टर्म 12 है, तीसरी टर्म A3 की वैल्यू कितनी है 12, और लास्ट टर्म मतलब AN, उसकी वैल्यू कितनी देखिए आपको 106। तब इसने क्या कहा कि A29 टर्म, A29 टर्म निकालिए। तो देखिए फार्मूला रख दें, इसका फार्मूला क्या होगा A प्लस n -1 इंटू डी, इसकी वैल्यू कितनी 106। A की वैल्यू मुझे नहीं पता, प्लस n -1, n की वैल्यू 50, 50 में से 49, डी इसकी वैल्यू कितनी बन गई 106। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ए भी नहीं है डी भी नहीं। अब मुझे इसका यूज भी हो गया, इसका भी हो गया। अब इसको ले ले, A3 किसके बराबर होता है A प्लस 2D, इसकी वैल्यू कितनी देगी आपको 12। अब दो इक्वेशन बन गया आपके पास, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटा और घटा सब्ट्रैक्ट होगी, देखो A से कैंसिल आउट, 49 में से 2D गया, कितना बच गया 47D, किसके बराबर 106 में से 12 गया 94। तो यहां से D की वैल्यू मेरे पास कितनी बन गई 94/47, डी की वैल्यू आ गई 2। अब मुझे A29 चाहिए, A29 किसके बराबर होता है A प्लस 28D, और मुझे A भी चाहिए, डी आया है, वो कैसे निकालें, इसमें रख दो। ये किसके बराबर था A प्लस 2D, किसके बराबर था 12 के,
ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3 इसका 2 टाइम 4 बराबर है 12। तो ए की वैल्यू कितनी बनेगी 12 माइनस 4 आगे ये भी आ गया डी भी आ गया, ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू आई है 8 प्लस 28 डी की वैल्यू तो कितनी बनेगी 8 प्लस 28 नहीं 56 और 8 है 64। तो आपको 29वीं टर्म क्या बनेगी इसकी 64। अगर हम इसको एक्सपेंड करें आगे एपी को तो इसकी 29वीं टर्म क्या बनेगी 64। इसमें बस सिर्फ कंफ्यूज कर रखा था इसने क्योंकि दो प्रकार की टर्म में दे दी, ना ए दिया ना डी दिया, तो दो इक्वेशन आते ही आप लोग उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, डी की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट सम हम करते हैं, बीच के सम आप साथ ही साथ ट्राई करते रहेंगे, बिल्कुल ही आसान सेम इसी के ऊपर बेस है। सम नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है ये। विच टर्म ऑफ एपी, कोई एपी दे रखी है 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। देखिए विच टर्म ऑफ एपी को, ये एपी आपको दे रखी है विल बी 132 मोर देन 54वीं टर्म। भाई कौन सी टर्म, यानी ए एन आपको निकालना है, इसमें ए एन जैसे यहां पे रख लीजिए, ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 15 में से 3 गया 12 आ गया। अब इसने क्या कहा कि विच टर्म ऑफ एपी मतलब एन की वैल्यू निकालनी है, मींस कहीं ना कहीं मुझे ए एन दिया हुआ है, ए एन के ऊपर ये कंडीशन लगा दी इसने कि ए एन की वैल्यू क्या है 132 मोर देन 54वीं टर्म ए 54। देखिए इसमें डायरेक्ट नहीं देगा, अब तक तो सम थे कि डायरेक्ट कहीं पे ए एन दिया होता था, लेकिन इसमें ए एन के ऊपर कंडीशन लगा दी कि ए एन क्या है 132 मोर देन 54वीं टर्म, जो 54th टर्म है ना उससे 132 ज्यादा है। इनको निकालना मेरे पास आसान, देखिए वैल्यू रख दीजिए ए एन माइनस 1 इंटू डी किसके बराबर 132 प्लस, अब ए 54 किसके बराबर होगा ए प्लस 53 डी। देखो ए से कट गया, बिल्कुल आसान था क्योंकि दोनों साइड ए जुड़ रहा है, उसको मैं न्यूट्रलाइज कर सकता हूं। अब वैल्यू रख दीजिए, एन मुझे निकालना है 1 इंटू में डी, डी की वैल्यू रख दो कितनी है 12 बराबर है 132 प्लस में 53 इंटू में 12। सब कुछ वैल्यू ऐसी कैसी मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, मल्टीप्लाई कर दिए, क्या बन गया 12n माइनस 12 किसके बराबर बन गया 132 प्लस 12 से गुणा कर दो, इसका 12 दिया 36, 3 12 60 और 3 63। ठीक है, अब यहाँ पे ये माइनस है तो इस साइड जाके प्लस, तो मेरे पास बाकी सोल्व करने के बाद क्या बन गया 12n इज इक्वल टू, इनको जोड़ दीजिए 2 6 और 2 8 2 10 की 0 लगे 1 3 3 6 7 8 और 6 1 7, तो n की वैल्यू क्या बनेगी 780 बटे 12, 12 6 72 60 12 5 60, तो n की वैल्यू कितनी बनेगी 65। मतलब इस एपी की अगर मैं 65वीं टर्म निकालू ना वो क्या होगी 54वीं टर्म से 132 ज्यादा। तो आपको इसका मैंने 8th 6 8 और 11 सम करवा दिए हैं। बीच के सम आपको, इसमें आपको जो जनरल टर्म ऑफ एपी है उसका एक लेक्चर और होगा छोटा सा, उसमें थोड़ी अलग चीजें दी हुई हैं, तो आपको क्या करना है इन से रिलेटेड एग्जांपल्स को कर लेना, 2 या 3 एग्जांपल हैं फिर आप सम कर लोगे। उसके बाद हम लेक्चर 3 में इस टॉपिक को जनरल टर्म ऑफ एपी को कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन एक चीज के ऊपर ध्यान रखिए, अगर आपको ये निकालना आ गया तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसमें बस क्या है यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, किसी एपी की एन टर्मों का जोड़ निकाल किस प्रकार से ज्ञात करें। थैंक यू।